हेलो एवरीवन, मैं विनीता मीना वर्क एनर्जी पावर के लास्ट टॉपिक पर इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। हमने वर्क को समझ लिया है, हमने पावर को समझ लिया है। अब हमारा पार्ट रहता है एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं। द एनर्जी में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम एनर्जी में नापते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दोज ऑफ द वर्क। कार्य करने की क्षमता, जिस क्षमता से हम कार्य कर रहे हैं या कोई भी मशीन जिस क्षमता से कार्य कर रही है वो उसकी ऊर्जा है। तो इस केस में हमारी जो यूनिट थी वर्क की, वही यूनिट होगी हमारी एनर्जी की, जो कि होगी हमारी जूल। वैसे तो एनर्जी बहुत तरह की होती है, चाहे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, ऐसी बहुत एनर्जी हमारे साथ आसपास हमारे एनवायरनमेंट में है। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की ही बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसको हम स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थैतिक ऊर्जा भी कहते हैं, इट इज़ द एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position। जब कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है तब उसकी पोजीशन की वजह से जो भी कार्य हो रहा है, तब जो एनर्जी होगी उसके अंदर, वो हमारी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m raised through height h above the datum level। हमने एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है m, उसको हमने मान लिया कि डेटम लेवल से उसे हमने एक हाइट h पर उठा लिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि वो वस्तु अगर h हाइट पर उठाई गई है तो उसको उठाने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ा होगा। तो आइए निकालते हैं। वी नो दैट वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी इज इक्वल टू वेट इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू mg। इसको हम डिस्टेंस है हमारा h, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी इज इक्वल टू mgh। दिस वर्क विच इज़ इक्वल टू mgh इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वस्तु को नीचे से ऊपर उठाने में जो कार्य हमने किया वो हुआ हमारा mgh। तो उसके अंदर जो एनर्जी हुई वो भी हुई हमारी mgh। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। इट इज़ द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी को हमने गतिज ऊर्जा भी कहा है, अर्थात जब भी कोई वस्तु गतिज अवस्था में होगी उस पर जो भी वर्क होगा उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी वो हमारी हुई काइनेटिक एनर्जी, और यह मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। हमने मान लिया कि एक बॉडी है जिसका मास है m, u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, p है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, a हमारा रिटार्डेशन है
एंड एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमने माना कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसको कि हमें एक फोर्स लगाकर उसके त्वरण को कम करना है और उसे रेस्ट कंडीशन में लाना है। तो हमने माना m जो है वो द्रव्यमान हुआ, u जो है इनिशियल वेलोसिटी हो गई जिस वेलोसिटी से हमारी बॉडी ने मूव करना शुरू किया है, p जो है वह फोर्स जिसकी वजह से हमने बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लाना है, a हुआ हमारा रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको हम मंदन भी कहते हैं। और हमने माना कि s जो है वो डिस्टेंस जो कि वस्तु गतिज अवस्था से रेस्ट कंडीशन में आने के लिए जो दूरी तय कर रही है। अब हमने माना कि जो वस्तु है उसको हम रेस्ट कंडीशन में ले आए हैं, तो हमारी उस केस में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि p मल्टीप्लाइड बाय s। अब हमें पता है कि फोर्स हमारा होता है ma, ये हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में फोर्स की जगह पर ma रख सकते हैं, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा MAS। अब हमें पता है कि v² इज़ इक्वल टू u² माइनस 2as, जो माइनस साइन है वो होता है हमारा रिटार्डेशन की वजह से। तो यहाँ से हम 2as इक्वल टू हो जाएगा हमारा u², क्योंकि v की वैल्यू है 0। अब हम as की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी mu²/2। जनरली हम u की जगह फाइनल वेलोसिटी रखते हैं v, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का mv²/2। तो हमने बात की दो एनर्जीज़ की, पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh, और सेकंड की बात की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये दोनों जो हमने बात की है दोनों टाइप की एनर्जी की, तो यदि कोई वस्तु स्थैतिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, उस केस में जो एनर्जी उस पर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यदि वह गति कर रही है तो उस केस में उस पर लगेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, तो आइए एक बार और फिर से हम इसको समझते हैं। इट स्टेट्स द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, though it can be transformed from one form into any of the forms in which the energy can exist। तो जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे कि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मशीन चलाकर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी की फॉर्म को सिर्फ बदला जा सकता है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। तो हमारा ये जो चैप्टर था वर्क, एनर्जी, पावर, इसके तीनों पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।